हेलो फ्रेंड, मैं इस विषय पे बात करना चाह रहा था कि जैसे यूपीपीसीएस प्री और आरओ एआरओ री एग्ज़ाम जो है उसकी डेट्स आयोग ने कुछ पहले क्लियर कर दी थी कि दिसंबर 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 2 डेट में जो है वो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा। और पीसीएस 7 या 8 दिसंबर को होगा और 2 दिन में होगा। तो इस पे बहुत सारा विवाद भी है कि अगर 2 दिन होगा तो नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आएगी। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि जब नंबर कम ज़्यादा होंगे, नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है, पहली बार हो रहा है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समस्या थी, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और ये मेल भी बहुत सारे भेजे गए। तो यहाँ पर कुछ समस्या यही थी कि कैसे एग्ज़ाम होगा। और दो अगर शिफ्ट में कर दिए जाते हैं तो समस्याएं होंगी, मामला कोर्ट भी पहुँच सकता है, जिससे डिले भी हो सकता है। तो क्या आयोग इन सारे परीक्षाओं को नहीं कराना चाहता है, डिले करा रहा है, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बहुत कई सारी बातें जो हैं इस समय चल रही हैं सबके दिमाग में, और जो है समस्या भी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि क्या करें क्या ना करें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। डेट धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अभी हाल ही में जो एक नोटिस आई है आयोग के द्वारा, वो भी जब लोगों ने बहुत सारा मेल भेजा, ठीक है, बहुत सारा मेल भेजा उनको, और बहुत सारे जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं जो हैं उनसे पूछी गई, सलाह दी गई है आयोग को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आयोग का नोटिस कल आया था। आयोग के नोटिस में यही बताया गया है कि जो है पीसीएस का जो प्री है वो दिसंबर मिड में होगा, ऐसा बोला जा रहा है। कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन दिसंबर मिड में बताया गया है। तो अब दिसंबर मिड में अगर कराते हैं ये, ठीक है, तो 22 और 23 दिसंबर को जो दो शिफ्ट में आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कराएंगे, और उसी बीच में उसके पहले जो है पीसीएस प्री दोनों कराना लगभग जो है थोड़ा सा पेचीदा लगता है। तो क्या एक सवाल उठता है कि क्या आरओ एआरओ जो है उसकी डेट फिर बढ़ेगी? तो दोस्तों, संभव हो भी सकता है कि डेट आगे बढ़ भी सकती है। हालांकि आयोग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है जो है इसी दिसंबर के ही अंतिम में हफ्ते भर के बीच में जो है दोनों एग्ज़ाम जो हैं आगे पीछे करा ली जाए, ये भी हो सकता है। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है। ऐसे में क्या करें क्या न करें जो है स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि ये जो है चीज़ें चल रही हैं, अपनी मांगों को आप उठाते रहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके आप आयोग को जो है मेल करते रहिए। और इसके साथ साथ जैसे जो लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मांग की है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए और अपने निर्धारित समय पर कराई जाए, इसकी मांग भी साथ में होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें करते हुए आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है, क्योंकि अंततः एग्ज़ाम हाल में जो है आपकी यही पढ़ाई ही काम आएगी, ठीक है। तो पढ़ाई भी लगातार करते रहना ज़रूरी है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, और जो है अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम आपको देना है तो कंटिन्यूटी, सततता बहुत ज़रूरी है, निरंतर अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। और बाकी तो आप आयोग के बारे में जानते ही हैं कि ना तो आंसर की जारी करने के बाद संशोधित आंसर की कभी जारी हो, ठीक है। कट ऑफ जो है हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, या जो और भी कई सारी समस्याएं हैं उसके बारे में तो आयोग से भली भांति परिचित ही हैं जो लोग होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन आयोग के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फिलहाल यही है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखिए। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, आयोग बीच में इसी तरीके से फंसाता रहेगा। हम अपनी मांगें जो हैं वो जारी रखते हैं, हमारा जो कर्तव्य है वो हम करते रहेंगे, आयोग का जो काम है वो अपना आयोग काम करेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और लगातार इन सारी चीज़ों के बीच में बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना टेंशन के, बिना तनाव के, ठीक है। थैंक यू।